हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थेवेनिन प्रमेय, थेवेनिन थ्योरम। यह प्रमेय किसी द्विटर्मिनल रेखिक जाल के लिए वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ किसी द्विटर्मिनल रेखिक जाल के लिए वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। अर्थात इस प्रमेय का उपयोग करके किसी द्विटर्मिनल रेखिक जाल को एक वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ से बदला जा सकता है। इस प्रमेय का कथन क्या है देखते हैं। कथन स्टेटमेंट थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों जनित्र तथा रेखिक प्रतिबाधाओं युक्त अर्थात ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं युक्त द्विटर्मिनल रेखिक जाल को एक वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कैसे वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? जिसमें एक वोल्टता स्रोत ई इक्विवेलेंट व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट होती है। अर्थात इस प्रमेय के कथन के अनुसार किसी द्विटर्मिनल रेखिक जाल को एक वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ में एक वोल्टता स्रोत होगा जिसको हम नाम दे देते हैं ई इक्विवेलेंट व इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट होगी। देखते हैं इन वोल्टता स्रोत तथा प्रतिबाधा को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जहाँ पर ई इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? ई इक्विवेलेंट वोल्टता स्रोत का मान है। वोल्टता स्रोत ई इक्विवेलेंट दिए हुए जाल, जो हमारा जाल स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसके निर्गम टर्मिनलों को खुलाकर, उसके जो निर्गम टर्मिनल है उनको खुला करके उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होगा। जबकि जेड इक्विवेलेंट जो है, जिसको हम इक्विवेलेंट का मतलब प्रभावी तुल्य, जबकि जेड इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? जेड इक्विवेलेंट दिए हुए जाल के निर्गम टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है। जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। जैसे कि इसको परिपथ रूप में निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि यह एक रेखिक द्विटर्मिनल जाल है जिसके निर्गम टर्मिनल ए तथा बी हैं, जिन पर लोड जेड जुड़ा हुआ है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार इस जाल को हम एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टता स्रोत होगा जिसको हमने नाम दे दिया ई इक्विवेलेंट, तथा जिसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट जुड़ी होगी तथा निर्गम टर्मिनल ए बी होंगे जिन पर लोड जुड़ा हुआ है। इस प्रकार एक रेखिक द्विटर्मिनल जाल को एक वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ, जिसे थेवेनिन तुल्य परिपथ कहते हैं, से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक जटिल जाल लेंगे जिसके निर्गम टर्मिनलों को हमने नाम दे दिया ए तथा बी, जिन पर एक लोड प्रतिबाधा जेड जुड़ी हुई है। जैसे कि हमने लिया ये परिपथ जटिल जाल, द्विटर्मिनल रेखिक जाल लिया है जिसके टर्मिनल ए तथा बी निर्गम टर्मिनल है, जिन पर एक जेड
जिन पर ZL लोड जुड़ा हुआ है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए यदि इस परिपथ में पहला तो सिंपल तरीके से परिपथ विश्लेषण करके हम लोड धारा IL का मान ज्ञात करेंगे, लोड धारा IL का मान ज्ञात करेंगे तथा फिर थेवेनिन प्रमेय लगाकर लोड ZL से प्रवाहित धारा IL का मान ज्ञात करेंगे। यदि ये दोनों धाराएं परिपथ विश्लेषण के द्वारा प्राप्त धारा लोड धारा IL और थेवेनिन प्रमेय के द्वारा प्राप्त धारा लोड से प्रवाहित धारा दोनों अगर एक दूसरे के तुल्य होंगी तो हमारी थेवेनिन प्रमेय क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। इसके लिए हमने एक जटिल जाल लिया है जिसमें एक वोल्टेज स्रोत E जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में इसके एक प्रतिबाधा जिस इसका आंतरिक प्रतिरोध भी बोलते हैं जुड़ी हुई है तथा प्रतिरोध Z1, Z2, Z3 जुड़े हुए निर्गम टर्मिनल इसके A तथा B है जिन पर लोड ZL जुड़ा हुआ है। परिपथ विश्लेषण से लोड धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस परिपथ को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि Z2 परिपथ में प्रतिबाधा Z2 और ZL दोनों हमारी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। दोनों श्रेणी क्रम में चूंकि प्रतिबाधाएं जुड़ती हैं तो इन दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण इन दोनों के कारण जो कुल प्रतिबाधा होगी वो क्या हो जाएगी, Z2 प्लस ZL। तो इस परिपथ को हम आगे सॉल्व करके थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये हमारा Z2 ZL को श्रेणी क्रम के संयोजन से Z2 प्लस ZL कर दिया यहाँ पर। इस तरीके से ये वाला परिपथ हमारा इस परिपथ में बदल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं Z2 प्लस ZL जो प्रतिबाधा है और Z3 प्रतिबाधा है दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। तो इनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिबाधा। ठीक है, अब इस परिपथ को आगे देखते हैं हम। इस परिपथ में अब क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें एक ZS प्रतिबाधा है, Z1 प्रतिबाधा है और ये परिणामी प्रतिबाधा ये है। ये तीनों प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। तो इन चूंकि श्रेणी क्रम में तो सामान्य योग नियम से जुड़ जाएंगी तो तीनों प्रतिबाधाओं का परिणामी क्या होगा, ZS प्लस Z1 प्लस ये वाली प्रतिबाधा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस परिपथ को आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला परिपथ हमें प्राप्त होगा। इस वाले परिपथ में देखिए ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कुल प्रतिबाधा ये हो गई। अब हमारा एक सिंपल परिपथ मिल गया हमें। इस सिंपल परिपथ में क्या है, विद्युत वाहकबल का स्रोत जिससे धारा का मान क्या है IS और इस परिपथ से यहाँ पर धारा इस परिणामी प्रतिबाधा में से प्रवाहित हो रही है। तो धारा का मान क्या होगा, IS इक्वल्स टू कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिबाधा का अनुपात। कुल विद्युत वाहक बल कितना है E और कुल प्रतिबाधा कितनी है ये वाली, तो इसको यहाँ मान रख दिया। इस तरीके से हमारी विद्युत स्रोत से प्रवाहित धारा IS का मान ज्ञात हो जाएगा। IS का मान यहाँ से ये निकल गया। अब IS मान निकालने के बाद हम लोड धारा IL का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि धारा IS क्या है, धारा IS जो है वो समांतर क्रम के संयोजन पर विभाजित हो रही है। एक इस शाखा में धारा जा रही है, एक इस शाखा में।
धारा जा रही है, जो कि दोनों शाखाएं किसमें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। इसके लिए एक नियम होता है कि समांतर परिपथों में विभाजित धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समांतर परिपथों में विभाजित धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो IL धारा है वो ZL की व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इस वाली शाखा में कौन सी धारा बह रही है? चूंकि इससे IS बह रही है, इससे IL बह रही है, तो इससे धारा का मान क्या होगा? IS माइनस IL। IS Z3 से प्रवाहित धारा क्या होगी? IS माइनस IL। अर्थात इस धारा का मान क्या है? Z3 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से IL धारा का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती है? IS मान की धारा है वो Z2 और ZL दोनों से प्रवाहित हो रही है, और इन दोनों का परिणामी प्रतिबाधा क्या है? Z2 प्लस ZL। तो IL का मान Z2 प्लस ZL के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी प्रकार IS माइनस IL का मान Z3 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस तरीके से हमें ये समीकरण मिलती है जिसको आगे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे। इक्वेशन फॉर्म में लेने के बाद IL की टर्म कलेक्ट करेंगे, और जिससे यहाँ पर हमें ये लोड धारा IL प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण को कैसे सॉल्व किया है, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, और जिसको इजीली आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लोड धारा IL का मान सॉल्व करने के बाद समीकरण में इसमें IS का मान रखेंगे। यहाँ से हम IS का मान यहाँ रखेंगे। IS का मान रखने पर हमें लोड धारा IL ये प्राप्त हो जाएगी। IL इक्वल्स टू धारा का मान ये हो जाएगा। ये हमने सिर्फ परिपथ विश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया है लोड धारा IL का मान। लोड धारा IL का मान ये होगा। ठीक है, इसको आगे हम सिंपल फॉर्म में लेके आ जाते हैं, जिससे हमें आगे के चरणों में आगे जो हम स्टेप लेंगे उनमें हमें इजी रहेगा। तो इसको हम इस वाले फॉर्म में बदल देते हैं। इस वाले फॉर्म में बदल देंगे। तो इसको कैसे हल किया है यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। IL इक्वल्स टू ये होगा। इस समीकरण का LCM लेंगे, इसका LCM लेंगे। LCM से लेने से ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये वाली टर्म LCM लेके ये वाली LCM लेने पर ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ऊपर नीचे अंश व हर में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो जिससे हमें ये IL का मान मिल जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो Z2 प्लस ZL की टर्म हम कलेक्ट कर लेंगे। Z2 प्लस ZL का मल्टीप्लाई होगा ZS प्लस Z1 से, प्लस फिर Z3 टर्म बचेगी, उसका मल्टीप्लाई होगा ZS प्लस ZL से, और इस तरीके से यहाँ पर ये वाला स्टेप आ जाएगा। फिर Z2 प्लस ZL की सारी टर्म्स इकट्ठा कर लेंगे। तो Z2 प्लस ZL के सारी टर्म्स इकट्ठा करने पर ये आएगा। बची हुई टर्म क्या रहेगी? ये वाली टर्म रहेगी। फिर इस तरीके से यहाँ पर ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लेंगे पूरे से। तो कॉमन लेने पर ये बाहर आ जाएगा,
और अंदर ये वाली टर्म्स रह जाएंगी और कॉमन लेने से इसके नीचे ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब लोड इस तरीके से इस वाले स्टेप को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लोड धारा IL ये, और ये वाला स्टेप ZL। इस वाले स्टेप में से ZL को बाहर लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी लोड धारा IL का मान हमें ये मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर समीकरण 2 नाम दे दिया। ये तो हमारी परपथ विश्लेषण के द्वारा प्राप्त लोड धारा IL का मान है। अब हम इसे थेवेनिन प्रमेय के द्वारा सॉल्व करते हैं। अगर थेवेनिन प्रमेय के द्वारा प्राप्त लोड धारा IL का मान और परपथ विश्लेषण से प्राप्त लोड धारा IL का मान दोनों का समान आता है तो दोनों तुल्य धाराएं होंगी, तो मीन्स दोनों तुल्य परिपथ होंगे, अर्थात हमारी थेवेनिन प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। थेवेनिन प्रमेय को सॉल्व करने के लिए थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार इस वाले परिपथ को, इस जो हमने जाल लिया है उसको हम एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तुल्य परिपथ ले लिया हमने यहाँ पर E इक्वलेंट, इसके श्रेणी क्रम में Z इक्वलेंट और इसके निर्गम टर्मिनल A तथा B पर वही लोड ZL जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम E इक्वलेंट और Z इक्वलेंट का मान ज्ञात करेंगे। E इक्वलेंट और Z इक्वलेंट का मान ज्ञात करेंगे। Z इक्वलेंट क्या है? टर्मिनल A तथा B के मध्य मापित प्रतिबाधा, जबकि ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं को, ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। यहाँ पर हमने जो विद्युत स्रोत लिया है, ऊर्जा स्रोत लिया है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ली है हमने ZS। तो यहाँ पर हम E को हटाकर ZS से प्रतिस्थापित कर देंगे, E को हटाकर हम ZS से प्रतिस्थापित कर देंगे और वही परपथ रहेगा तथा E इक्वलेंट का मान क्या रहेगा? E इक्वलेंट का मान रहेगा Z इक्वलेंट का मान ज्ञात करेंगे। Z इक्वलेंट का मान ज्ञात करने के लिए निर्गम टर्मिनल Z इक्वलेंट क्या है? प्रभावी प्रतिबाधा क्या है? तुल्य प्रतिबाधा निर्गम टर्मिनलों A तथा B के मध्य मापित प्रतिबाधा, निर्गम टर्मिनलों A तथा B के मध्य मापित प्रतिबाधा, जबकि ऊर्जा स्रोतों को उनको हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो इस थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार हम यहाँ Z इक्वलेंट को इस तरीके से निकालेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका, ZS और Z1 क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसको यहाँ पर हम ZS प्लस Z1 से प्रतिस्थापित कर देंगे। अब हम देखते हैं ZS, इस वाले परिपथ में हम देखते हैं ZS प्लस Z1 और Z3 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम के संयोजन, इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन कर देंगे, जिसके कारण प्रभावी प्रतिबाधा हमारी समांतर क्रम के संयोजन से हमें ये प्राप्त हो जाएगी। समांतर क्रम के संयोजन से हमें ये वाली प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगी, ये वाली प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रतिबाधा, यहाँ पर ये प्रतिबाधा और ये Z2 प्रतिबाधा दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, जिसके कारण परिणामी प्रतिबाधा ये प्राप्त हो जाएगी। श्रेणी क्रम में क्या जुड़ जाएंगे दोनों, इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगी। और ये क्या है? A और B टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है, तो Z इक्वलेंट का मान क्या हो जाएगा? Z2। Z इक्वलेंट का मान इस तरीके से हमारा समीकरण 3 के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा है E इक्वलेंट का मान निकालना। E इक्वलेंट क्या है? परिभाषा से, थेवेनिन प्रमेय की परिभाषा से, टर्मिनल A तथा B को खुला करके उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होगा, उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होगा। इस तरीके से देखें तो E इक्वलेंट का मान, इक्वलेंट टर्मिनल A तथा B के मध्य
मापित प्रतिबाधा ए तथा बी के मध्य मध्य मापित प्रतिबाधा मतलब ए तथा बी के मध्य क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिबाधा Z3। अर्थात Z3 के सिरों पर जो भी वोल्टता होगी, Z3 के सिरों पर जो भी वोल्टता होगी वो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट। तो Z3 के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी, Z3 से प्रवाहित होने वाली धारा, अगर Z3 से प्रवाहित होने वाली धारा, तो अगर मान के चले विद्युत स्रोत E से IS मान की धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो कि Z3 से भी प्रवाहित होगी, तो इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, धारा IS मल्टीप्लाइड बाई प्रतिबाधा Z3 के सिरों पर वोल्टता क्या होगी, इससे प्रवाहित होने वाली धारा का इसके प्रतिबाधा के मान से गुणा कर देंगे Z3, अर्थात और धारा IS का मान क्या होगा, IS होगा विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिबाधा का अनुपात। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया तो हम इस स्टेप पर आ गए। अब E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, धारा IS कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिबाधा कितनी होगी इस परिपथ में, ZS, Z1 और Z3 तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में होने के कारण तीनों के कारण कुल प्रतिबाधा क्या होगी, ZS प्लस Z1 प्लस Z3। तो इस तरीके से धारा IS का मान हो जाएगा और ये Z3 का मल्टीप्लाई होके E इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। इस तरीके से हमारा E इक्विवेलेंट का मान हमें मिल गया। E इक्विवेलेंट का मान आ गया, Z इक्विवेलेंट का मान आ गया, दो मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम इससे लोड से प्रवाहित होने वाली थेवेनिन प्रमेय के अनुसार लोड से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम वापस से थेवेनिन तुल्य परिपथ पर चलते हैं। ये रहा हमारा थेवेनिन तुल्य परिपथ। इस थेवेनिन तुल्य परिपथ, इसमें क्या है, थेवेनिन तुल्य परिपथ में हम देखते हैं जो धारा IL लोड से प्रवाहित हो रही है, जो लोड से प्रवाहित धारा है IL, उसका मान कितना होगा, IL इक्वल्स टू कुल विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट ओवर कुल प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। इस परिपथ से जो लोड धारा IL है उसका मान क्या इस समीकरण से निकालेंगे, अर्थात E इक्विवेलेंट का मान रखना है और Z इक्विवेलेंट। इस समीकरण में हम E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट जो हमने मान निकाले हैं उनका मान हम रख देंगे। तो मान रखने पर समीकरण में, इस समीकरण में हम मान रखेंगे, तो मान रखने पर E इक्विवेलेंट का मान यहाँ से रख दिया, E इक्विवेलेंट का मान हमने यहाँ से रख दिया और Z इक्विवेलेंट का मान हमने यहाँ से रख दिया। हम देखते हैं कि इसको हमने समीकरण 6 नाम दे दिया। समीकरण 6 से जो प्राप्त धारा है थेवेनिन प्रमेय के अनुसार जो प्राप्त लोड धारा है IL का मान ये होगा। और सिंपल परिपथ विश्लेषण से हमारी लोड धारा IL का मान क्या था, ये प्राप्त हुआ था। दोनों समीकरण 2 और 6 को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं, दोनों लोड धाराओं का मान क्या है, बराबर है। अतः समीकरण 6 व समीकरण 2 से प्राप्त लोड धाराएं समान है, अर्थात थेवेनिन तुल्य परिपथ किसी भी द्वि टर्मिनल रेखिक जाल को हम एक वोल्टेज स्रोत तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के कारण जो लोड धाराओं का मान क्या है, समान प्राप्त हो रहा है, अर्थात थेवेनिन प्रमेय सत्यापित होती है।